बिहार पुलिस में आने के लिए आने वाले गणित में जो क्वेश्चन होंगे उसमें से एक क्वेश्चन डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है सांख्यिकी डिपार्टमेंट का। तो सांख्यिकी डिपार्टमेंट के क्वेश्चन माध्य माध्यक बहुलक होता है। तो हम माध्य माध्यक और बहुलक तीनों को आप लोगों के सामने पेश करते हैं। इसको केयरफुल आप पढ़ें और समझें। और इसके अलावा और अगली वीडियो में भी दूसरे मैथमेटिक्स को आप लोगों के सामने पेश करेंगे। बिहार पुलिस में जितने भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों तक सरलता पूर्वक पहुंच जाए। आप लोग इस वीडियो से लगे रहें, इस चैनल से लगे रहें। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, इल्म तादाद शुमारी। उसमें माध्य माध्यक और बहुलक निकालना पड़ता है। तो हम सबसे पहले माध्य के बारे में पढ़ेंगे। माध्य को अंग्रेजी में अर्थमेटिक्स में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं इल्म आदाद मद्दे नज़री। तो अब गौर करते हैं कि इसको हम लोग बनाते हैं कैसे। तो माध्य निकालने के कई तरीके हैं, साथ ही साथ कई तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। यदि सिंपल ढंग से क्वेश्चन आए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि सिर्फ संख्या दिया हुआ हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 8 7 5 3, 4 8 7 5 3 और इसके अलावा 2 9 6 1, 2 9 6 1। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि इसको सीरियल लगा देंगे, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बनाने का तरीका है कि हम अब माध्य निकालें। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, इसको गौर करते हैं। क्योंकि माध्य को सिंपल ढंग से औसत भी कहते हैं, माध्य को सिंपल ढंग से औसत भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है समांकों का योग, समांकों का योग बटे में समांकों की संख्या, समांकों की संख्या। अब जो हमारे पास संख्या दी हुई है उसी को हम बनाएंगे, अर्थात लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे में टोटल संख्या हमारे पास जो है वो 9 गो है। तो बराबर देंगे, टोटल जोड़ने के बाद 45 आता है, बटे में 9, 9 के पहाड़ा में 5 बार में 45 आ गया, अर्थात 45 इसका माध्य हो गया। यदि सिंपल ढंग से दिया है तो इसको हम इस ढंग से निकाल सकते हैं। अगर सारणी बना के दिया है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2, या ये कहा जाए कि दूसरा मेथड, तो क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा मेथड देखते हैं। अगर दिया है सारणी बना के, तो अगर दे दिया 2 गो सारणी इस तरह से चार्ट टाइप का दे दिया, चार्ट बना दिया, इस तरह की चार्ट है। पहला चार्ट में दे दिया कि आय आय, दूसरा चार्ट में दे दिया विद्यार्थियों की संख्या, या आई विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अगर संख्या दे दिया आय कितनी उम्र, तो 15 16 17 18 19 20, टोटल संख्या इतना दे दिया। और आय या ये कहा जाए आयु, आयु दे दिया, और वो कितनी संख्या कितनी कितने लोग हैं। तो मान लीजिए 15 साल के 3 गो है, 16 साल के 8 गो है, 17 साल के 10 गो, 18 वाला भी 10 गो है, 19 वाला 5 गो है, 20 वाला 4 गो है। टोटल मिला के 40
संख्या है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि हम लोग सिंपली बनाएंगे। इस तरह चार्ट हम लोग इस तरह चार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे आयु, अर्थात इसको x कर देते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे संख्या, अर्थात इसको f कर देते हैं। अब दिया है 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरह हो गया। अब इसमें क्या दिया है 3, 8, 10, 10, 5, 4, टोटल 40। हम आगे अगला टर्म में क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स का मतलब हुआ एफ गुणे एक्स। तो 15 तियाँ 45, 16 आठे 128, 17 दहिया 170, 18 दहिया 180, 19 पचे 95, 20 चौके 80। ये टोटल जोड़ने के बाद 698 तकरीबन आनी चाहिए। अब हम लोग सूत्र लिखते हैं। माध्य का होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ये कहलाता है सिग्मा। सिग्मा सिग्मा का मतलब होता है योग, अर्थात सिग्मा एफ एक्स यानी एफ और एक्स में गुणा करके जोड़ देने के बाद जो योगफल होगा वो ऊपर लिखेंगे और एफ का योगफल नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया 698 और ये हो गया 40। दोनों को भागा देंगे। 698 में 40 से भागा देते हैं तो 17.45 इसका आंसर होगा। ये माध्य निकालने का दूसरा तरीका है, या दूसरे टाइप का ये माध्य है। अब हम लोग तीसरे टाइप का माध्य देखते हैं। वो भी सारिणी होगी, लेकिन उसका सारिणी जो है वर्ग अंतराल की तरह होता है। इसमें वर्ग अंतराल नहीं था, डायरेक्ट एक्स था। तो वर्ग अंतराल की तरह अगर है तो तीसरा टर्म है, या ये कहा जाए कि तीसरा पॉइंट है। इसको देखते हैं वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन कैसा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और पौधे लगाए गए हैं घरों में, तो लिखा जाएगा घरों की संख्या, घरों की संख्या। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, पौधों की संख्या में जो है एक अंतराल टाइप का है, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये वर्ग अंतराल हो गया। इस तरह का वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और घरों की संख्या को देखते हैं। वर्ग अंतराल में घरों की संख्या क्या है। 0 से 2 वाला में घरों की संख्या जो है 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 5 6 2 3 5 6 2 3 और टोटल इसका योगफल जो है 20 है, यानी टोटल संख्या 20 है। अब इसको हमें बनाने का तरीका है कि हम लोग भी चार्ट इस तरह बनाएंगे। इसका चार्ट जो है बिल्कुल ऊर्ध्वाधर बनेगा। अगर क्षैतिज है तो ऊर्ध्वाधर बनाएंगे, तब जाके सही बन पाएगा। घरों की संख्या यानी वर्ग अंतराल में दिया है, वर्ग अंतराल लिख दिए। फिर उसके बाद वर्ग अंतराल में पौधों की संख्या है, घरों की संख्या जो है खाली संख्या लिख देते हैं। और ये कहा जाए कि ये एफ हो गया। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14,
और ये संख्या हो जाएगी 1 2 1 5 6 2 3 टोटल 20। इसका एफेक्स निकालेंगे जिस तरह इससे पहले वाला निकाले, लेकिन वो सिंपली ढंग से था, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तो एक्स नहीं निकाले हम अभी, एफ है, एक्स निकाले, तो एक्स पहले निकालेंगे। तो एक्स निकालने का तरीका क्या है, वो एक्स का मतलब वो वर्ग चिन्ह, अर्थात वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे, अर्थात इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। इन दोनों को जोड़े तो 2 हुआ, 2 का आधा 1, 2 और 4 6, 6 का आधा 3, 6 या 4 10, 10 का आधा 5। अब यहाँ एक आसान तरीका है एक्स निकालने का। हम ये देखें कि एक्स जो निकाले 2 या 3 को, उसमें अंतराल कितना है, तो 2 का अंतराल है, इसका मतलब 2 का अंतराल सीरियल चला जाएगा। तो 5 के बाद 6 7 9 11 13 सही होगा, क्योंकि 12 और 14 26 हुआ, 26 का आधा 13। क्लियर। अब एक्स निकालेंगे, एफ एक्स। 1 एकम 1, 2 3 6, 5 एकम 5, 7 5 35, 9 6 का 54, 11 दूनी के 22, 13 3 39। इस टोटल को जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ने के बाद 162 आ रहा है। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ एक्स 162 बटे में 20। 162 में 20 से भागा देते हैं तो 20 8 160 दशमलव, फिर 2 नीचे उतर जाएगा, 0 बढ़ा देंगे तो 2 यानी 20 से कम 20, 8.1। यही 3 तरह के माध्य आते हैं। अब आगे फर्स्ट तरीका देख लिए, सेकंड तरीका देख लिए, ये थर्ड तरीका है। तो 3 तरह के माध्य निकाले जा सकते हैं। माध्य निकालने के बाद दूसरा टर्म है स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का, माध्यक। माध्यक को माध्यक भी कहते हैं और माध्यिका भी कहते हैं। अंग्रेजी में मेडियन बोलते हैं, उर्दू में वस्ती बोलते हैं। मान लीजिए अगर सिंपल ढंग से क्वेश्चन दे दिया है 5 4 8 7 2 5 3 8 4 6 7, इसका माध्यक या माध्यिका निकालें। तो निकालने से पहले सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि इसका सीरियल लगाएंगे। सीरियल लगाने का मतलब हो गया 2 3 2 3 4 4 जो है 2 गो है, 4 4 5 भी 2 गो है, 5 5 6 1 है, और 7 जो है ये भी 2 गो है, 7 2 गो है। फिर उसके बाद 8 हमारे पास से ये भी 2 है, 2 गो है, निकाल दिए, लिख दिए 8 8। अब देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बराबर 11। 11 जो है एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए अलग रूल है और सम संख्या के लिए अलग रूल है। तो विषम संख्या का अगर माध्यक निकालना हो, माध्यक बराबर होता है n+1 बटे में 2, n+1 बटे में 2 वहाँ पद n+1 का मतलब 11 + 1 बटे में 2, 11 का मतलब 11, 1 12 बटे में 2, 2 छक्का 12, यानी छठवां पद देखते हैं कितना है, कौन है, 1 2 3 4 5 6, 5 है, छठवां पद 5 है। ये आंसर हो गया। एक चीज और देखते हैं, यदि
विषम संख्या है, तो विषम संख्या चाहे कुछ भी हो, तो विषम संख्या में एक रूल होगा। जैसे 11 है, 11 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 का आधा 5, तो 1 2 3 4 5, 5 इधर से ले लेंगे सीरियल सजा के। 1 2 3 4 5, 5 इधर से ले लेंगे। जो बीच में हुआ वही माध्यक हो जाता है। सीरियल सजाने के बाद यदि विषम है तो, अगर सम है तो इसका रूल ये नहीं होगा। सम है तो क्या रूल होगा उसको गौर करते हैं। जैसे मान लीजिए सम संख्या के लिए अगर क्वेश्चन दे दिया है 2 3 4 6 8, 2 3 4 6 8, 2 3 4 6 8, 7 6 5 3 9, 7 6 5 3 9। पहले हम बता दिए कि कोई भी क्वेश्चन हो, माध्यक निकालना हो, माध्य निकालना हो या बहुलक निकालना हो, तो सीरियल जरूर सजा देते हैं। सीरियल सजा देने के बाद आसानी होती है। तो सीरियल जब सजाते हैं हम लोग तो क्या देखते हैं? 2 3, 3 2 गो है, 3 3 4 5, 6 भी 2 गो दिखाई दे रहा है, 6 2 गो है, 7 8, मेरे ख्याल से 8 तक है या 9 भी है, 9। अब इसकी संख्या को जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों की संख्या हमारे यहाँ 10 है। 10 है कि मतलब हो गया सम। सम सम जब हो गया तो इसका रूल थोड़ा बदल जाएगा। विषम था तो ये आसानी से आधा आधा करके भी हम निकाल लेते या फिर इस तरीके से भी निकाल लेते, लेकिन अगर यह विषम हो सम हो गया तो इसका तरीका बदल जाएगा। जब इसका तरीका बदलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले कि कोई रूल लिखेंगे, इसका एक रूल होगा, उस रूल पे थोड़ा सा फॉलो करेंगे। तो रूल क्या होता है इसको देखते हैं। माध्य, माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर, इसको लिखते हैं माध्यक बराबर। माध्यक का रूल है 1/2, 1/2 n/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, 1 पद। अब जरा गौर करते हैं। 1/2 हो गया, n का मान 10 है, 10/2 पद। फिर उसके बाद देखते हैं प्लस 10/2 प्लस 1 पद। फिर उसके बाद 1/2 ये हो जाएगा 2 5 10, 5वां पद, 5वां पद प्लस 5 1 6, 6वां पद, 6वां पद 1/2 5वां पद देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5वां पद 5 है, 6वां पद 6 है। तो अब देखते हैं 1/2 गुणे 6 5 11, 11/2, 11/2, 2 से भागा देंगे 11 में, तो 11 का 2 भाग में करेंगे तो 5.5 होगा। ये भी एक आंसर हुआ, एक तरीका हुआ। अब गौर करते हैं कि माध्यक निकालने का
और भी तरीके हैं, उस तरीकों को भी देख लेते हैं। दो तरह के तो हम लोग देख लिए, अब तीसरा तरीका देखते हैं। तो तीसरा तरीका सारिणी रूप से है। तीसरा तरीका जो है सारिणी रूप से है। तो सारिणी रूप कैसा है इसको देखते हैं। जैसा कि माध्य बनाने के लिए भी सारिणी रूप था, तो माध्यक बनाने के लिए भी सारिणी रूप होनी चाहिए। वो तीसरा रूल देखते हैं। नंबर 3 में हम लोग सारिणी बना लेंगे, जैसे अदर माध्य वाला में बनाए हैं। सारिणी बनाए, ये हो गया सारिणी। सारिणी मान लीजिए कि दिया है भार और नीचे दे दिया संख्या, यानी किसी चीज के भार, किसी चीज की संख्या दी गई हो। अगर वो सारिणी हो जैसे 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 60 से 65, 65 से 70 और लास्ट है 70 से 75, 70 से 75। इसका जो है मान लिए दिया है संख्या 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2 और टोटल मिला के जो है इसका गिनने के बाद टोटल 30 आ जाएगा। 30 इस तरह से क्वेश्चन देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन हमेशा हम लोगों को इसी तरह का देगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो इस पे गौर करेंगे कि बनाने का तरीका क्या होगा। क्वेश्चन जब इस तरह का है तो बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग सारिणी को बनाएंगे, अर्थात सारिणी को अगर ये क्षैतिज है तो ऊर्ध्वाधर करते हैं, ऊर्ध्वाधर कर देते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा कर देते हैं। खड़ा में सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाते हैं। वर्ग अंतराल में है हमारे पास 40 से 45, थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो कर देते हैं 40 से 45, यहाँ तक ठीक रहेगा। और ये भी थोड़ा साफ लिख देते हैं। वर्ग अंतराल 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। इतने हमारे पास चार्ट में है। अब देखते हैं, एफ दिया हुआ है यानी संख्या एफ है। कितना है? 2, 3, 8, 6, 6, उसके बाद 3, उसके बाद 2, टोटल 30। अब देखिए सांख्यिकी में हालांकि हम लोग निकाले माध्यक तो एक्स भी निकाले थे, माध्य निकाले थे तो एक्स भी निकाले थे, लेकिन हम लोगों को जब माध्यक निकालना है तो इसमें हम लोगों को एक्स की जरूरत नहीं बल्कि सीएफ की जरूरत है, जिसको संचयी बारंबारता कहते हैं। तो सीएफ निकालने का तरीका थोड़ा सा गौर करेंगे। सीएफ कैसे निकालेंगे उसको गौर करते हैं। सीएफ निकालने का तरीका है कि 2 का 2 लिख देंगे, 2 और 3 जोड़ देंगे, 2, 3, 5, 5, 8, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 25, 25 से 3, 28,
28 और 2 30, CF हो गया, यानी संचयी बारंबारता। अब जरा हम बनाना शुरू करते हैं। चार्ट तो बना लिए, अब बनाएंगे हम लोग कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं n बराबर यानी टोटल संख्या 30 है। n/2 भी निकाल लेते हैं। n/2 का मतलब 30/2 अर्थात 15। अब गौर करते हैं, जब 15 आ गया तो क्या रूल है उसको देखते हैं कि 15 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 15 से अधिक 19, तो देख लिया कि यही जो है 15 से अधिक है। इसको थोड़ा घेर देते हैं समझने के लिए। तो क्या है वर्ग अंतराल? 55 से 60, यही संचयी माध्यक वर्ग अंतराल है। अब यहां देखते हैं, ये वर्ग अंतराल निकल गया संचयी बारंबारता का। अब देखते हैं कि सूत्र के अनुसार, सूत्र जो है m बराबर, इसका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणे H। L मतलब इसका निम्न सीमा यानी 55 प्लस n, हम लोगों के पास n मतलब 30/2 माइनस CF जो है 13 है, तो 13 लिख दिए, बटे में F कितना हो गया 6, तो 6 लिख दिए। और इधर H का मतलब हुआ कि इन दोनों का डिफरेंट 60 और 55 का डिफरेंट कितना है, तो 5 है, तो 5 लिख दिए। अब आगे देखते हैं, 55 का 55 कर दिए, कोष्ट 15 दूनी की 30, 15 माइनस 13 बटे में 6 कोष्ट बंद गुणे 5, फिर 55 घटा देंगे तो हो जाएगा, इस प्लस का यहाँ भी है 2 गुणे 5 बटे में 6, 2 गुणे 5 बटे में 6 अर्थात 55 प्लस 10 बटे में 6 या 55 प्लस 10 में 6 से भागा जब देते हैं तो 1.67 आया, अर्थात 50 1 56.67 आंसर हो गया। ये माध्यक का तीसरा रूल हो गया। तो माध्यक बहुलक ये 3 चीज होता है, तीनों में से हम लोग माध्यक देख लिए। इसका जो है 3 रूल हो गया, और 3 में से अंतिम चरण जो है किस प्रकार का है इसको देख लिए। अंतिम चरण किस तरह का होता है, जैसे 55 प्लस 2 गुणे 5 बटे में 6, फिर उसके बाद बराबर के बराबर 55 प्लस 10 बटे में 6 बराबर 55 प्लस 10 बटे में 6 के 10 में 6 से भागा दिए 1.67 और 55 1 56.67 हो गया। माध्यक निकालने के बाद अब तीसरा टर्म जो है वह है बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं और उर्दू में कहते हैं तौर। तो बहुलक के लिए बहुत सिंपली ढंग से है। इसका पहला रूल देखते हैं। अगर संख्या दे दिया है 1 5 4 9 8, 1 5 4 9 8, 1 5 4 9 8, 7 4 2 6, 7 4 2 6, 7 4 2 6, 4 7 3, 4
7 3। तो इसका हम लोग सीरियल निकाल लेते हैं, या सीरियल नहीं निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीरियल निकालने तो बेहतर रहेगा। जैसे 1 2 3 4 जो है 4 4 4 4 3 गो है, और 5 कितना है, 5 1 है, 6 1 है, 7 2 गो है। 5 1 है, 6 1 है, 7 जो है 2 गो है, 8 1 है। इतनी संख्या है, 9 भी है एक। अब इसको छोटा सा चार्ट बना देते हैं, कुछ ना, ये छोटा सा चार्ट, इतने चार्ट से हम लोग काम चला लेंगे। अर्थात जैसे ये जो है अंक लिख देंगे या संख्या लिख दीजिए, ये बारंबारता लिख दीजिए, और हमारे पास कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इतनी संख्या है। अब देखना है कि हमारे पास कौन कौन कितनी कितनी संख्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि 7 2 गो है और 4 3 गो है, बाकी सब हमारे पास 1 1 है। बहुलक उसे कहते हैं, बहुलक का मतलब होगा MO। बहुलक उसे कहते हैं जिसकी बारंबारता अधिक हो, अर्थात ये अधिक बारंबारता, अधिक बारंबारता वाली संख्या, अधिक बारंबारता वाली संख्या 4 आंसर हो गया बहुलक। बहुलक का एकदम सरल उपाय। अब देखते हैं कि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट चार्टे बना के दे दिया हो, अगर डायरेक्ट चार्टे बना के दे दे तब हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए चार्ट बना के दे दिया, आकार, आकार दे दिया, फिर दे दिए बारंबारता, तो आकार में संख्या दे देगा। जैसे मान लीजिए कि दे दिया 8 10 12, 8 10 12 14 16 18 20, ये जो है आकार दे दिया। अब संख्या दे रहा है, मान लीजिए कि दे दिया 4 5 4 5 2 9, 4 5 2 9, 6 4 2 6 4 2। बहुत आसान तरीका से हम लोग माध्य निकाल सकते, बहुलक निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, अधिक बारंबारता, बारंबारता वाली संख्या, बारंबारता वाली संख्या कौन है, कौन है, 9, यानी 14 आंसर। बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जिसकी अधिक हो तो समझ लीजिए कि वह बहुलक हो गया। अब तीसरा डिपार्टमेंट जो इसका बनाते हैं हम लोग, 2 गो होगा। तीसरा जो है चार्ट बना के दिया होगा वर्ग अंतराल के हिसाब से, इसको देखते हैं कि कैसे दिया है। चार्ट बना के अगर दिया है तो कैसे दिया है और कैसे बनेगा। जैसे में तीसरा ढंग दे दिया इस तरह चार्ट, हालांकि चार्ट हमेशा और ज़्यादा से ज़्यादातर क्षैतिज दिया रहता है, इस तरह पट। तो मान लीजिए दे दिया वर्ग अंतराल, फिर यहाँ दे दिया बारंबारता, वर्ग अंतराल बारंबारता। अगर चार्ट में दिया है
10 से 25, 25 से 40, 25 से 40, 40 से 55, 15 का अंतराल है ना, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, 85 से 100, इस तरह दे दिया हो। उसके बाद दे दे बारंबारता में 2, 3, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6। सबसे पहले हम लोग इसको तजवीज़ करते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता किसमें है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक बारंबारता इसमें है, इसमें है। तो लिखेंगे हम कि अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल बराबर 40 से 55, वर्ग अंतराल 40 से 55। अब निम्न सीमा इसकी क्या होगी? निम्न सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा एल कहते हैं, 40, निम्न सीमा एल कहते हैं। उसके बाद परिसर, परिसर का दूसरा नाम जो है वर्ग माप भी है, वर्ग माप, वर्ग माप को दूसरे ढंग से एच कहते हैं। ये होगा 55 माइनस 40 बराबर 15। अब हम देखते हैं इसका बारंबारता क्या है। बारंबारता, बारंबारता मतलब होता है F0। तो बारंबारता यानी F0 कितना है? 7। पूर्व बारंबारता, पहले वाला बारंबारता F, जो हालांकि बारंबारता F हो गया, F1, ये F0 हो गया यानी पहले वाला, पहले वाला 3, पश्चात बाद वाला, पश्चात बारंबारता बाद वाला यानी F2 बराबर 6। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग सूत्र लिखते हैं। सूत्र बहुलक का क्या होता है? MO बराबर L प्लस F1 F0 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H बराबर L का मान 40, F1 का मान 7 माइनस F0 3 बट्टे में 2 गुणे 7 माइनस 3 माइनस 6 कोष्टक बंद 15 बराबर 40 प्लस से 7 में से अगर घटाते हैं तो हो जाएगा 4 गुणे 15 और ये होगा 7 दूनी के 14 माइनस 9
बराबर 40 प्लस 15 चौके 60 बटे में 14 में से 9 घटाए 5 अर्थात 40 प्लस 12 पाँचे 60 बराबर 50 दू 52। आंसर ये बहुलक हो गया। बहुलक का यह तीसरा रूप और तीसरा ढंग है। तो माध्य माध्यक बहुलक निकालने का एक सरल उपाय